दुनिया के हर कोने में जब अंधेरा फैलता है, तब कहीं ना कहीं कोई रोशनी की शम्मा जलती है। और वो रोशनी हमेशा बड़ी नहीं होती। कभी कभी एक फकीर की टूटी चिलम या उसकी झुर्रियों में छुपी मुस्कुराहट भी लोगों के दिलों में हिदायत की लौ जला देती है। आज की कहानी ऐसी ही एक रहमत से लबरेज बूढ़े अल्लाह वाली फकीर की है, जो अपने सीने में तसव्वुफ और अल्लाह की मोहब्बत की ऐसी आग लिए घूमता था कि उसकी बातें सुनकर पत्थर भी पिघल जाते थे। कहानी शुरू होती शहर के एक पुराने नुक्कड़ पर एक फकीर का डेरा था। वो फकीर जिसकी सफेद दाढ़ी अब चांदी की तरह चमकती थी और आंखें जैसे सदियों की हिकमत का समंदर थीं। उसका नाम सब लोग भूल चुके थे। अब बस लोग उसे बूढ़ा अल्लाह वाली फकीर कहकर पुकारते थे। उसकी कमर झुकी हुई थी, मगर जब वो अपने कांपते हाथों से अपनी लकड़ी की छड़ी पकड़ता और धीरे धीरे चलाता, तो लगता जैसे हर कदम पर कोई नूर बरस रहा हो। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि सुनने वाला खुद ब खुद खिंचकर पास आ जाता। वो हमेशा एक पुरानी झूठ की चादर ओढ़े रहता और उसके गले में टंगे तस्बीह की हर दाना अल्लाह के नाम से महकता था। उस दिन की सुबह बेहद सर्द थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। सड़कें वीरान और दुकानों की शटरें अभी तक बंद पड़ी थीं। बूढ़ा फकीर अपने डेरे से बाहर निकला, अपने कांपते हाथों में लकड़ी की छड़ी थामे। उसकी चाल में एक अजीब सी बेबसी थी, लेकिन साथ ही एक अडिग भरोसा भी, जैसे उसे यकीन हो कि हर मोड़ पर अल्लाह उसके साथ है। वो नुक्कड़ पर पहुंचा और वहीं एक पुराने पत्थर पर बैठ गया। उसके आसपास कुछ गरीब बच्चे जमा हो गए। बच्चों की आंखों में कुतूहल था कि ये बूढ़ा बाबा आज क्या बताएगा। बूढ़े फकीर ने अपनी कांपती उंगलियों से तस्बीह के दाने गिनते हुए कहा, बच्चों, जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है? बच्चे चुप हो गए। बूढ़ा फकीर खुद ही जवाब देता, सबसे बड़ा खजाना अल्लाह की मोहब्बत है। ये मोहब्बत दिलों में रोशनी भर देती है और उसी रोशनी से इंसान की जिंदगी में बरकत आती है। उसकी आवाज में ऐसी रहमत भरी थी कि बच्चों की आंखों में चमक आ गई। तभी एक छोटा बच्चा आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, बाबा, अल्लाह की मोहब्बत कैसे मिलती है? फकीर ने मुस्कुराते हुए अपने कांधे पर रखा पुराना झोला खोला। उसमें से एक छोटी सी मिट्टी की सुराही निकाली, जिसे उसने बच्चों के सामने रख दिया। देखो बेटा, इस सुराही में पानी भरा है। जैसे ये पानी हर प्यासी रूह की तृप्ति करता है, वैसे ही अल्लाह की मोहब्बत भी दिल की तिश्नगी को मिटाती है। मगर याद रखो, ये मोहब्बत तब मिलती है जब इंसान अपने दिल को साफ कर ले, अपनी नीयत पाक कर ले और हर काम अल्लाह की रजा के लिए करे। फिर उसने बच्चों को अपने पास बुलाकर उनके सिर पर हाथ फेरा और दुआ दी, या रब, इन मासूम दिलों को अपने नूर से भर दे, इनको मोहब्बत और रहमत की राह दिखा दे। इतना कहकर बूढ़ा फकीर अपनी जगह से उठा और अपने डेरे की तरफ वापस जाने लगा। उसकी चाल धीमी थी, मगर हर कदम पर उसके पीछे रहमत की हवा चल रही थी। बच्चे उसे जाते हुए देख रहे थे और उनकी आंखों में पहली बार अल्लाह की मोहब्बत की रोशनी चमक रही थी। इसी मोड़ पर कहानी एक नया रास्ता लेने वाली है, जहां इस बूढ़े फकीर की जिंदगी का सच सामने आएगा और रहमत का असल मतलब समझ में आएगा। जब फकीर ने बच्चों को अल्लाह की मोहब्बत की तालीम दी और अपने डेरे की तरफ लौटने लगा, तभी नुक्कड़ पर खड़ी एक बूढ़ी औरत ने उसे रोक लिया। वो औरत बहुत ही गरीब और कमजोर दिख रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से फकीर के सामने अपनी झोली फैला दी। बाबा, मेरे बच्चों को 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, उसने गिड़गिड़ाती आवाज में कहा। खुदा के वास्ते कुछ मदद कर दो। बूढ़े फकीर ने अपनी थकी हुई आंखों से उसे देखा। उसने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिका दी और अपने कांधे पर लटका झोला खोलकर उसमें झांकने लगा। उसमें कुछ बासी रोटियां और खजूर के कुछ टुकड़े थे। उसने वो सब औरत की झोली में डाल दिए और धीमी आवाज में कहा, ये ले बहन, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं, मगर अल्लाह बड़ा कारसाज है, तू उससे दुआ कर, वो अपने बंदों की जरूरत पूरी करता है। औरत की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने बूढ़े फकीर के हाथों को चूम लिया और कहने लगी, तुम्हारी इस मदद से मेरे बच्चों की जान बच जाएगी बाबा। अल्लाह तुझे हमेशा सलामत रखे। फकीर ने उसे सिर पर हाथ फेरकर दुआ दी, या रब, इस औरत की झोली भर दे, इसके बच्चों को रोजी दे और इसके दिल से गम दूर कर दे। इसी वक्त कहानी में एक नया मोड़ आया। जैसे ही औरत चली गई, फकीर के पास एक नौजवान आकर रुका। उसका चेहरा पहचाना सा लग रहा था, मगर फकीर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया।
नौजवान ने फकीर की आंखों में झांक कर कहा, बाबा, क्या आप वाकई वही हैं जिनका नाम सालों पहले हर जुबान पर था, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो रईसों के घराने से थे मगर दुनिया छोड़कर फकीरी इख्तियार कर ली? फकीर की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी ने उसके अतीत का जिक्र किया था। वो बहुत देर तक चुप रहा, फिर ठंडी सांस भरकर बोला, हाँ बेटा, मैं ही हूं। मेरा नाम सैयद फहदुल्लाह था। कभी मैं बड़े घर का वारिस था, मगर जब मैंने देखा कि दुनिया की दौलत दिल को सुकून नहीं देती, तब मैंने सब छोड़ दिया और फकीरी की राह पकड़ ली। नौजवान चौंक कर बोला, तो बाबा, ये सब मोहब्बत और तसव्वुफ का सफर कैसे शुरू हुआ? बूढ़े फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, कभी मैं बहुत घमंडी और दौलतमंद था, मगर एक हादसे ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक रात मेरे घर में आग लगी और मेरी बीवी और बच्ची उसमें जलकर मर गईं। मैं दौलत के नशे में इतना डूबा था कि उनकी चीखें तक ना सुन पाया। तब अल्लाह ने मुझे झकझोरा और तभी मैंने तय किया कि मैं अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारूंगा। तब से मैंने फकीरी इख्तियार कर ली और हर जगह अल्लाह की मोहब्बत और करम का पैगाम देने लगा। नौजवान की आंखें भर आईं। उसने अदब से फकीर के कदमों पर सिर रख दिया और कहा, बाबा, आपकी ये कहानी मेरे दिल को छू गई। अल्लाह आपकी रहमत को और बढ़ाए। बूढ़े फकीर ने उसे उठाया और कहा, बेटा, अल्लाह की मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, और याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून और अल्लाह की राज़ा है। फिर वो नौजवान कुछ देर बैठा और बूढ़े फकीर से बातें करता रहा, लेकिन अब फकीर की आंखों में एक और रहस्य छुपा था, एक ऐसा राज जो आने वाले हिस्सों में सामने आएगा, जब ये कहानी अल्लाह की रहमत और इंसानी गुनाहों के बीच के रिश्ते को उजागर करेगी। शाम का वक्त था। आसमान पर सुरमई बादल फैले हुए थे और सूरज की आखिरी किरणें जमीन को सुनहरी चादर में ढक रही थीं। नुक्कड़ पर बैठे बूढ़े फकीर की आंखें उस सूरज की रोशनी में भी चमक रही थीं, जैसे उसके दिल का नूर अब दुनिया की हर रोशनी से अलग हो चुका हो। वो नौजवान अब भी फकीर के पास बैठा था। उसकी आंखों में सवालों की आग जल रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, बाबा, क्या इंसान का दिल टूटकर भी अल्लाह की तरफ लौट सकता है? बूढ़े फकीर ने अपनी कांपती उंगलियों से उसकी आंखों की गहराई में झांक कर कहा, बेटा, जब दिल टूटता है तभी तो उसमें अल्लाह की मोहब्बत की जगह बनती है। टूटे दिल का हर टुकड़ा अल्लाह की रहमत से जुड़ सकता है, अगर इंसान सच्चे दिल से पुकारे। नौजवान की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आवाज भर्रा गई, बाबा, मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूं। मैंने माँ बाप की नाफरमानी की, लोगों का हक छीना और अपनी नफ्स की ख्वाहिशों में खुद को खो दिया। अब तो मेरी रूह भी मुझसे दूर हो गई है। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? फकीर ने अपनी लकड़ी की छड़ी उसके कंधे पर रखी और धीमे लहजे में कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। जब फरिश्ते भी इंसान की तौबा पर हैरान हो जाते हैं, तब अल्लाह उसे अपने करम से ढक लेता है। याद रख, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तेरा रूह का टूटना दरअसल तुझे उसके करीब कर रहा है। नौजवान ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, बाबा, क्या मैं सच में अल्लाह की तरफ लौट सकता हूं? क्या मेरी गुनाहों की गर्द साफ हो सकती है? फकीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे एक बाप अपने गुमराह बेटे को गले लगाता है। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। बेटा, अल्लाह की रहमत में कोई हद नहीं। वो दिलों की हालत जानता है। बस तेरा इरादा पाक हो और तेरे आंसू उसकी रहमत की दस्तक बन जाए। अचानक आसमान से एक नरम हवा चली, जैसे खुद रहमत की खुशबू फैली हो, और तभी दूर से अज्जान की सदा सुनाई दी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। फकीर ने नौजवान का हाथ पकड़कर कहा, चल बेटे, इस सदा के साथ अपने दिल की सदा को मिला दे। चल मेरे साथ, चल हम सजदे में गिरकर रो दें, ताकि तेरा टूटना अल्लाह की रहमत में बदल जाए। वो दोनों पास की मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। नौजवान की चाल कांप रही थी, मगर अब उसके दिल में एक अजीब सुकून था। फकीर ने उसे मस्जिद के दरवाजे पर रोककर कहा, याद रख बेटा, सजदा करने से पहले दिल को सजदा करवा। जब तक दिल अल्लाह के सामने नहीं झुकेगा, तब तक सिर झुकाने का कोई फायदा नहीं। अब तेरा दिल अल्लाह की तरफ लौट रहा है। यही असली तौबा है। नौजवान ने आंखें बंद की। आंसू उसकी पलकों से गिरते रहे। उसने कांपती आवाज में कहा, या रब, मैं तेरा गुनहगार हूं, मगर तेरा दर नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी मोहब्बत में डूबा ले, मेरी रूह की तन्हाई मिटा दे
और मुझे अपनी रहमत में समा ले। फकीर ने उसके सिर पर हाथ रखकर इतनी दिल से दुआ दी कि मस्जिद की फिजा भी भीग उठी। उसकी आवाज इतनी नर्म और पाक थी कि जैसे अल्लाह से खुद उसकी दुआ कबूल होने की इल्तिजा कर रही हो। या रहमान या रहीम, इस गुनाहगार की पुकार को कबूल कर ले, इसके दिल की तड़प को अपनी रहमत से भर दे, इसके आंसू तेरी रहमत की बारिश बन जाए, इसे वो सुकून अता कर दे जो सिर्फ तुझे याद करने वालों को मिलता है। वो दोनों सजदे में गिर पड़े। मस्जिद में सिर्फ अल्लाहू अकबर की गूंज थी और दो टूटे दिलों की पुकार। मगर उस दिन उन दोनों का टूटना दरअसल जुड़ना था अल्लाह की मोहब्बत से, रहमत से, सुकून से। मस्जिद में उस रात का सजदा खत्म हुआ, लेकिन दोनों की आंखें अभी भी भीगी थीं। फकीर और नौजवान ने साथ साथ दुआ मांगी, मगर उन दुआओं में सिर्फ अल्फाज नहीं थे, उनमें दर्द, मोहब्बत और अल्लाह की तरफ लौटने की तड़प थी। जब मस्जिद की दीवारें खामोश हुईं और सिर्फ दिलों की सिसकियां रह गईं, तब फकीर ने नौजवान से कहा, बेटा, अब तेरा सफर शुरू हुआ है। अल्लाह की मोहब्बत आसान नहीं होती, मगर जब दिल में उसकी चाह हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। नौजवान ने कांपते लहजे में कहा, बाबा, अब मैं कहां जाऊं? मेरा घर नहीं है, मेरा दिल भी वीरान है। क्या अल्लाह मुझे फिर से जिंदगी देगा? फकीर ने उसे अपने डेरे की तरफ इशारा किया। चल बेटा, मेरे साथ चल। वहीं बैठकर मैं तुझे वो कहानी सुनाऊंगा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और मुझे अल्लाह की मोहब्बत में डुबो दिया। वो दोनों रात के सन्नाटे में नुक्कड़ की तरफ लौटे। फकीर के डेरे के पास पहुंचकर उन्होंने एक बुझी हुई चिराग को फिर से जलाया। चिराग की मध्यम रोशनी में फकीर ने अपनी तस्बीह की दानों को छुआ और गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, बेटा, कई बरस पहले मैं एक रईस खानदान का वारिस था। मेरे पास दौलत थी, इज्जत थी और हर तरह की नेमत, मगर मेरे दिल में घमंड और खुदगर्जी का अंधेरा छा गया था। एक रोज मेरी बीवी ने मुझसे कहा, फहदुल्लाह, ये दौलत एक दिन हाथ से जाएगी, मगर अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी तो तू अमीर ही रहेगा। मैं उसकी बात पर हंसा और उसे नजरअंदाज कर दिया। फकीर की आवाज भर्रा गई। उसने आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। फिर एक रात आग लगी मेरे महल में, सब कुछ राख हो गया। मेरी बीवी और मेरी मासूम बच्ची उस आग में जलकर चली गईं और मैं कुछ नहीं कर सका। उस रात पहली बार मेरे दिल में एहसास जागा कि मैं कितना बेबस हूं और दुनिया की दौलत कितनी फानी है। नौजवान की आंखें भी भीग गईं। उसने डरते डरते पूछा, फिर बाबा, आपने क्या किया? फकीर ने जवाब दिया, मैंने अपनी दौलत और घर-बार छोड़ दिया। सब कुछ छोड़कर बस अल्लाह की राह पकड़ ली। मैंने अपनी जिंदगी तसव्वुफ में लगा दी, लोगों की मदद करना, गरीबों का सहारा बनना और सबसे ज्यादा अपने दिल को हर वक्त अल्लाह के नाम से सजाना। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मगर बेटा, उस हादसे ने मेरे दिल में एक जख्म छोड़ दिया था, गम का, अकेलेपन का। तभी अल्लाह ने मुझ पर रहमत की और मुझे समझाया कि तन्हाई में ही उसका नूर है। नौजवान की आंखों से बहते आंसू उसके गालों पर गिरने लगे। उसने फकीर का हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहा, बाबा, क्या मैं भी अल्लाह की मोहब्बत में वो सुकून पा सकता हूं? फकीर ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तेरा टूटना तेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। जब इंसान तन्हा होकर अल्लाह को पुकारता है, तब उसकी दुआ इतनी ऊंची जाती है कि फरिश्ते भी सिजदा करने लगते हैं। बस दिल को पाक कर, अपनी नीयत साफ कर और मोहब्बत से उसे याद कर, तब तुझे वो सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। रात के सन्नाटे में चिराग की लौ झूम रही थी और दोनों की आंखों से बहते आंसू उस लौ में जैसे नूर बनकर शामिल हो रहे थे। उस रात दिल टूटे मगर रूहें जुड़ गईं, अल्लाह से, रहमत से, मोहब्बत से। रात गहराती जा रही थी। चिराग की लौ अब भी कांप रही थी, जैसे वो भी उस दर्द में शरीक हो जो फकीर और नौजवान की आंखों में समाया था। मगर उस सन्नाटे में एक रहमत की दस्तक होने वाली थी, एक ऐसी दस्तक जो सिर्फ दिलों की गहराई में सुनाई देती है। नौजवान अब भी फकीर के सीने से लगा बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और दिल में एक अजीब सा सुकून था। मगर तभी दूर से एक औरत की चीख सुनाई दी, कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा मर रहा है। फकीर ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये आवाज रहमत की दस्तक है। चल देखते हैं अल्लाह ने हमारे लिए कौन सी आजमाइश रखी है। वो दोनों जल्दी जल्दी उस आवाज की तरफ बढ़े।
नुक्कड़ से थोड़ी दूर एक झोपड़ी थी। वहां एक गरीब औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा था जिसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं, जैसे जिंदगी का दिया बुझने को हो। नौजवान ने घबराकर कहा, बाबा, बच्चा मर रहा है, हम क्या कर सकते हैं? फकीर ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में लिया। उसकी कांपती उंगलियां बच्चे की नब्ज पर रखीं। उसकी आंखें भीग गईं। उसने आहिस्ता से अपने होठों से तस्बीह के दाने चूमे और अपने दिल की गहराई से पुकारा, या रहमान, या रहीम, इस मासूम की जिंदगी को बचा ले। इस माँ की आह को कबूल कर। इस बच्चे की सांसों में अपनी रहमत की हवा भर दे। मगर बच्चा अब भी निढाल पड़ा था। औरत की चीखें और नौजवान की घबराई हुई सांसें माहौल को और बोझिल कर रही थीं। तभी फकीर ने अपनी छड़ी से जमीन पर 3 बार दस्तक दी और कहा, या मालिक, इस बच्चे की जिंदगी तेरे हाथ में है। अगर इसकी सांसें रुक गईं तो ये तेरी कसम है कि मैं भी अपनी आखिरी सांस तेरे नाम पर दूंगा, मगर इस मां की पुकार को रद्द मत कर। यह सुनकर नौजवान की रूह कांप गई। उसने कांपते होंठों से कहा, बाबा, क्या आप अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं? फकीर की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में यकीन। बेटा, फकीर की जान उसकी अपनी नहीं होती, ये अल्लाह की अमानत होती है, और अगर अल्लाह अपने बंदों की पुकार पर मेरी जान ले ले तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। इतना कहते ही फकीर ने बच्चे को अपनी छाती से लगाया, उसकी सांसों पर अपना गर्म हाथ रखा और पूरी ताकत से दुआ पड़ने लगा। उसकी आवाज इतनी भर्राई हुई थी कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। या अल्लाह, इस मासूम की जान बचा ले। इस माँ की झोली खाली मत रहने दे। इस फकीर की जान तेरे हवाले है, मगर इस मासूम पर रहम कर। और तभी जैसे आसमान में बिजली कौंधी और झोपड़ी के पास की जमीन हिल गई। बच्चे ने अचानक हिचकी ली और उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसकी आंखें हल्की सी खुलीं और उसने धीरे धीरे रोना शुरू कर दिया। औरत की चीखें अब दुआओं में बदल गईं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, इस फकीर ने मेरे बच्चे को बचा लिया। मगर नौजवान की नजर अब फकीर पर पड़ी। उसकी देह कांप रही थी, चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें आधी बंद हो रही थी। बाबा, आपको क्या हुआ? नौजवान घबरा गया। फकीर ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये रहमत की दस्तक थी। अल्लाह ने मेरी पुकार सुन ली और इस बच्चे को जिंदगी दी, मगर अब मेरी सांसें पूरी हो चुकी हैं। नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फकीर के हाथों को थाम लिया और रोते हुए कहा, नहीं बाबा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपने मुझे अल्लाह की मोहब्बत सिखाई। आपने मुझे सच्ची तौबा का रास्ता दिखाया। फकीर ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, याद रख, एक फकीर कभी नहीं मरता। वो अल्लाह की मोहब्बत में हमेशा जिंदा रहता है, दुआओं में, मोहब्बत में और रहमत में। और फिर बूढ़े फकीर की आंखें बंद हो गईं। उसकी तस्बीह के दाने जमीन पर गिर पड़े और उसकी छड़ी एक तरफ लुढ़क गई। मगर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो गवाह थी कि वो अल्लाह की रहमत में समा चुका है। बूढ़े फकीर का जिस्म अब भी उस झोपड़ी के सामने पड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो अल्लाह की मोहब्बत में डूबी हुई थी। मगर उस मुस्कान के पीछे एक राज छुपा था, एक अधूरी वसीयत जो किसी को मालूम न थी। नौजवान फकीर के पास बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे और दिल में एक अजीब सी खाली जगह बन गई थी, जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया हो। मगर तभी फकीर की तस्बीह का एक दाना चमकने लगा। नौजवान ने कांपते हाथों से उस दाने को उठाया। वो दाना साधारण नहीं था, उस पर बेहद महीन अक्षरों में कुछ लिखा था, या मुहई, ओ गिवर ऑफ लाइफ। नौजवान की रूह तक कांप गई। उसने फकीर की झोली को धीरे से टटोला। उसमें से एक पुराना कागज निकला, जो इतना पुराना था कि उसकी स्याही तक धुंधली हो गई थी। उस पर लिखा था, अगर मेरी रूह तेरे सामने चली जाए तो इस दाने को किसी ऐसे इंसान के हाथ में दे देना जिसका दिल मोहब्बत और तौबा से भरा हो। उस इंसान के लिए अल्लाह का रहमत का दरवाजा खोलेगा और उसे एक नई राह दिखाएगा। मगर याद रखना, उस इंसान को यह दाना अपने दिल से लगाना होगा और उस पर लिखे नाम की सदा अपने दिल से पुकारनी होगी, तब वो रहमत में समा जाएगा। नौजवान की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। क्या यह दाना मेरे लिए है? मगर तभी पीछे से किसी की आहट हुई। नौजवान ने पलट कर देखा। एक रहस्यमयी शख्स खड़ा था, काले कपड़ों में लिपटा,
उसकी आंखों में अजीब सी चमक। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और फकीर की ओर देखा। फिर नौजवान से कहा, तुझे क्या लगा ये रहमत का दाना तुझे यूं ही मिल जाएगा? फकीर ने यह दाना सिर्फ उसकी अमानत समझ कर रखा था, जो सच्चे दिल से तौबा करेगा। मगर तेरी तौबा अब तक अधूरी है। नौजवान चौंक गया। तुम कौन हो? रहस्यमयी शख्स ने धीमी हंसी में कहा, मैं उसकी परछाई हूं। वो अतीत जो तूने छोड़ा था, वो गुनाह जो अब भी तेरे दिल में कहीं छुपा है। जब तक तेरा दिल पूरी तरह अल्लाह की मोहब्बत में नहीं डूबेगा, ये दाना तुझे अपनी रहमत नहीं देगा। नौजवान की सांसें थम गईं। उसे लगा जैसे उसके सीने पर कोई बोझ रख दिया गया हो। वो जमीन पर बैठ गया, सिर झुकाकर बोला, हाँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मगर अब मैं सच में बदलना चाहता हूं। अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। रहस्यमयी शख्स ने उसकी तरफ बढ़कर कहा, तो इस दाने को अपने दिल से लगाकर अल्लाह को पुकार। मगर याद रख, ये आसान नहीं होगा। तुझे अपने गुनाहों की सच्ची माफी मांगनी होगी, अपनी रूह को पूरी तरह पाक करना होगा। तभी ये दाना तुझे रहमत का दरवाजा दिखाएगा। नौजवान ने कांपते हाथों से वो दाना उठाया और उसे अपने दिल से लगाया। उसकी आंखें भीग गईं। उसने दिल की गहराई से पुकारा, या मुहई, मेरी रूह को जिंदगी दे, मेरे दिल की सच्ची तौबा कबूल कर, मेरी तन्हाई को अपनी रहमत से भर दे। अचानक आसमान में एक रहस्यमयी रोशनी फैल गई, जैसे रहमत की चादर उस जगह पर उतर आई हो। मगर उसी पल वो रहस्यमयी शख्स अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। नौजवान की आंखों में आंसू और दिल में यकीन था। अब उसे यकीन हो चुका था कि फकीर की रहमत की अमानत उसे मिल गई थी। मगर ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी अल्लाह की तरफ उसकी मोहब्बत की असली आजमाइश बाकी थी। नौजवान अब भी जमीन पर बैठा था, उस चमकते हुए रहमत के दाने को दिल से लगाए। उसकी आंखें भीग चुकी थीं और दिल से लगातार पुकार उठ रही थी, या मुहई, मेरी रूह को जिंदगी दे, मुझे अपने करम से ढक ले। मगर तभी उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, क्या तेरा दिल सच में पाक हो गया है? क्या तूने दिल से हर गुनाह छोड़ दिया है? नौजवान कांप उठा। वो फकीर के जिस्म की तरफ देख रहा था, जो अब भी मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ जैसे इशारा कर रहा हो। उसकी आंखों में अल्लाह की मोहब्बत और रहमत की गहराई थी। मगर तभी हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, रहमत पाना आसान नहीं होता। जब तक दिल पूरी तरह सच्चा ना हो, रहमत का दाना अपने असली असर को नहीं दिखाता। तुझे अपने दिल का सबसे बड़ा डर छोड़ना होगा, वो डर जो तुझे गुनाह की तरफ खींचता है। नौजवान की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर झांकने लगा। उसने देखा, वो अब भी अपने अतीत की परछाइयों में कैद है। बचपन की गलतियां, माँ बाप से की गई नाफरमानी, किसी बेगुनाह की बद्दुआ, सब कुछ उसकी रूह पर जैसे बोझ बनकर बैठा था। उसने जमीन पर माथा टेक दिया और आंसुओं में डूबा हुआ पुकारने लगा, या रब, मैं तेरी रहमत का तलबगार हूं। मैं अपनी सारी गलतियों का इकरार करता हूं। मेरे दिल से हर पर्दा उठा ले, मेरी तौबा को कबूल कर। मुझे वो सुकून दे जो सिर्फ तुझे याद करने वालों को मिलता है। अचानक उसके दिल में एक हल्की सी रोशनी महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी रूह पर से अंधेरे का पर्दा हटा दिया हो। उसकी आंखों से और भी आंसू बहने लगे, मगर अब उन आंसुओं में दर्द नहीं था, अब उनमें रहमत की ठंडक थी। मगर तभी एक रहस्यमयी दस्तक हुई, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो घबरा कर पलटा। वहां कोई नहीं था, मगर उसके सामने फकीर की झोली पड़ी थी, जिसमें से एक और कागज गिरा। उसने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उस पर लिखा था, अगर तू सच्ची तौबा करेगा तो तुझे अल्लाह की तरफ से एक पैगाम मिलेगा। वो पैगाम तेरे दिल को इतनी ताकत देगा कि तेरा अतीत भी नूर में बदल जाएगा। मगर याद रख, ये पैगाम तभी आएगा जब तू अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा। नौजवान की सांसें थम गईं। उसने मन ही मन पूछा, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? और तभी उसके जहन में वो खौफनाक यादें ताजा हो गईं। उस बेगुनाह की बद्दुआ जिसे उसने कभी अपनी गलती से नुकसान पहुंचाया था। वो सच्चाई जिसने उसके दिल को कभी चैन से सोने नहीं दिया। उसका दिल कांपने लगा। क्या मुझे अब उसके पास जाना होगा? उसे माफी मांगनी होगी? रहमत का दाना उसकी हथेली में चमक रहा था, जैसे उसे उस डर का सामना करने के लिए हिम्मत दे रहा हो। और तभी दूर से अजान की सदा गूंजी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। नौजवान की आंखों में आंसू छलक पड़े।
उसने उठकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, मैं तैयार हूं। मैं अपने सबसे बड़े गुनाह को कबूल करूंगा और उससे माफी मांगूंगा। बस तू मेरी रहमत की राह आसान कर दे। मगर क्या वो बेगुनाह अब भी उसे माफ करेगा? क्या रहमत का दरवाजा उसके लिए खुलेगा? क्या नौजवान की तौबा मुकम्मल होगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अगले कदम पर उसकी तकदीर लिखी जाने वाली थी। नौजवान अब अपने आंसू पोंछकर धीरे धीरे उठा। उसके दिल में अब डर नहीं था, बस एक साफ इरादा था कि अब उसे अपनी गलतियों का इकरार करना है और अल्लाह की रहमत में खुद को पूरी तरह सौंप देना है। उसने धीरे धीरे रहमत के उस दाने को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और अपने दिल से कहा, या रब, अब मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। मैंने जो भी गलतियां की हैं, मैं उनका सामना करूंगा। मेरी तौबा को कबूल कर ले। फिर उसने उस झोपड़ी में सो रहे बच्चे को देखा जिसे फकीर ने अल्लाह की मोहब्बत और दुआ से जिंदगी दी थी। उस बच्चे की हल्की मुस्कुराहट जैसे अल्लाह की तरफ से इशारा थी कि रहमत हर दिल तक पहुंच सकती है, बस उसे सच्चे दिल से पुकारना पड़ता है। नौजवान ने उस बच्चे की मां की आंखों में देखा। उसमें अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने नौजवान से कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे उस फकीर का सहारा बनाया है। तू अब कभी गलत राह मत पकड़ना। नौजवान ने सिर झुकाया और कहा, हाँ अम्मी, अब मैं अपनी जिंदगी में मोहब्बत और ईमान की राह पर ही चलूंगा। वो अब फकीर की झोली को संभाल कर उठा और तस्बीह के दाने उठाए। उसकी आंखों में नमी थी, मगर दिल में हल्का सा सुकून था। उसने फकीर के पास आकर उसकी कब्र के पास तस्बीह रख दी और कहा, बाबा, अब मैं समझ गया हूं कि अल्लाह की मोहब्बत में क्या ताकत है। मैं अब अपने दिल से उसे पुकारूंगा और हर गलती का इकरार करूंगा। फिर उसने मस्जिद की तरफ मुंह करके अपने दिल से तौबा की दुआ मांगी, या रब, मेरी रूह की सफाई कर दे। मुझे अपनी मोहब्बत में डुबा ले। मेरी गलतियों को माफ कर और मुझे नेक रास्ते पर चला दे। उसकी आवाज अब धीमी होती गई, मगर उस आवाज में सच्चाई और मोहब्बत की ऐसी ताकत थी कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। नौजवान अब बदल चुका था। अब वो ना डर में था, ना घमंड में। उसकी जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत की रोशनी भर चुकी थी। उस रात का अंधेरा अब सुबह की रोशनी में बदल रहा था। रहमत की सुबह, मोहब्बत की सुबह और एक नई शुरुआत की सुबह। सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ी और उसकी हल्की सी रोशनी उस झोपड़ी को छू गई जहां फकीर ने अपनी आखिरी सांस ली थी। नौजवान अब फकीर की झोली और तस्बीह को सीने से लगाए बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, उनमें मोहब्बत और सच्चाई का नूर भी था। वो धीरे धीरे उठा और आसमान की तरफ देखा। उसके दिल की गहराई से आवाज आई, या रब, तूने मुझे अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाया है। अब मैं तेरा और तुझे चाहने वालों का हो गया हूं। वो धीरे धीरे फकीर की कब्र के पास गया, वहां बैठा और अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया। उसकी दुआ में अब वो मोहब्बत और तौबा का यकीन था, जो रातों की तन्हाई और गुनाहों के बोझ से निकलकर रोशनी की तरफ ले जाता है। या रहमान, या रहीम, इस फकीर की रूह को जन्नत में जगह दे। इसे अपनी मोहब्बत में डुबा ले और मुझे भी अपनी रहमत से वो रास्ता दिखा जिससे मैं अपने जैसे गुनहगारों के दिलों तक तेरी मोहब्बत पहुंचा सकूं। अचानक उसके दिल में एक नर्म और रोशन एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, अब तेरा दिल साफ हो गया है। अब तुझे अपनी मोहब्बत लोगों तक पहुंचानी है। ये रहमत तुझे इसलिए मिली है ताकि तू औरों की तन्हाई में रोशनी बन सके। नौजवान ने फकीर की तस्बीह को हाथ में लिया और उसकी दानों को गिनते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ा। हर कदम पर उसके दिल से आवाज उठ रही थी, अब मैं तेरा हूं या अल्लाह। मस्जिद में पहुंचकर उसने पहली सफ में खड़े होकर नमाज अदा की। उसका सजदा अब पहले जैसा नहीं था। अब उसमें मोहब्बत थी, तौबा थी और सच्चे दिल की पुकार थी। जब वो सजदे से उठा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि रहमत के थे। नमाज के बाद वो मस्जिद से बाहर निकला। वहां कुछ गरीब बच्चे उसे देखते हुए पास आए। उन्होंने उसे फकीर की तस्बीह के साथ देखा और पूछा, भाई, अब बाबा हमारे साथ नहीं है, क्या अब कोई हमें रहमत की बातें सुनाएगा? नौजवान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ बच्चों, अब बाबा की जगह मैं तुम्हें रहमत और मोहब्बत की बातें सुनाऊंगा। मैं अब अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में लेकर सबके दिलों में पहुंचाऊंगा। कहानी का जबरदस्त और सोचने पर मजबूर कर देने वाला अंत कहानी यहीं खत्म नहीं होती,
बल्कि असली मोड़ तो अब आता है। उस रात नौजवान ने अपने गांव के हर नुक्कड़, हर गली में रहमत और मोहब्बत की बातें फैलानी शुरू कर दी। लोग उसकी आंखों में अब पहले वाली बेबसी नहीं, बल्कि सुकून और यकीन देखते थे। बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे और लोगों ने उसे एक नया नाम दिया, नया अल्लाह वाला फकीर। मगर जब रात गहराई, वो अकेला अपने छोटे से कमरे में बैठा। उसने अपनी तस्बीह उठाई और एक सवाल अपने दिल से पूछा, क्या मैं सच में बदल गया हूं? तभी उसे महसूस हुआ कि बदलाव सिर्फ अल्फाज में नहीं होता। सच्चा बदलाव दिल की गहराई से आता है। जब इंसान अपने गुनाहों का बोझ उतारकर मोहब्बत और तौबा की रोशनी में डूब जाता है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, इस फकीर की रूह की तरह मेरी रूह को भी अपनी मोहब्बत में डुबा ले, और जब मेरी जिंदगी खत्म हो तो मुझे भी उसी मुस्कुराहट के साथ अपने पास बुला ले जो तूने बाबा को दी थी। और इस तरह बूढ़ा अल्लाह वाली फकीर की कहानी, जिसने एक नौजवान की जिंदगी बदल दी, सबके दिलों तक रहमत और मोहब्बत की रोशनी पहुंचाकर खत्म हुई। ये कहानी आपके दिल में ये सवाल छोड़ जाती है, क्या हम सबके दिल में भी ऐसा कोई फकीर बसता है जो हमें अल्लाह की मोहब्बत की राह दिखा सके?